अल्टीमेटली ये डर्टी बॉम्ब क्या है जिससे दुनिया डर रही है, क्या है जिसको लेकर के रशिया पहुंच रहा है यूनाइटेड नेशन, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। सवाल बड़ा ये है, क्या ये न्यूक्लियर बॉम्ब है क्या ये न्यूक्लियर बॉम्ब है क्या जिसको हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या ये न्यूक्लियर बॉम्ब है क्या? साथियों, आंसर इसका बड़ा ही अनोखा है। असल में इसको कोई ये नहीं कहता कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन कोई ये भी नहीं कहता कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब से कम है। अब आप पूछना चाहेंगे ऐसा है क्या सर इसके अंदर? मैं आपको बता दूं साथियों, असल में होता यह है कि ये प्रक्रिया में जिन पदार्थों का उपयोग लेता है वो रेडियो एक्टिव ही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? वो पदार्थ जब फटते हैं तो अपने में से विकिरणें निकालते हैं। विकिरणें तीन प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, जो कि न्यूक्लियर रेडिएशंस के रूप में बाहर आती हैं। वो रेडिएशंस जहां तक भी फैलेंगी वहां तक नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए यूरेनियम का नहीं, कोबाल्ट का यूज किया जाता है। कोबाल्ट जो कि कई बार हॉस्पिटल्स के अंदर कैंसर थेरेपी के अंदर यूज किया जाता है। कोबाल्ट जिसका कि रेडिएशन के अंदर, शरीर के अंदर यूज किया जाता है, ये वहां से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बॉम्ब को बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। मार्केट में जितने भी प्रकार के न्यूक्लियर अवेलेबल पदार्थ हैं या रेडियो एक्टिव विकिरण उत्सर्जित करने वाले पदार्थ हैं, उनसे बनाया जाने वाला बॉम्ब है। यानी कि ये ऐसी घटना है जिसको यूरेनियम से बनाया भी नहीं जा रहा। देखिए, मार्केट में उपलब्ध जितने भी प्रकार के बम हैं उसमें यूरेनियम 235 से बना हुआ जो बॉम्ब है उसकी वैल्यू सबसे ऊपर है। माना जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब कहां ही उसे जाएगा जो यूरेनियम 235 से बनकर आएगा, या फिर जो हाइड्रोजन बॉम्ब से बनकर आएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस से बनकर आएगा। इनकी विभीषिका बहुत व्यापक होती है, लेकिन अगर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ उनकी जगह दूसरा यूज कर लिया जाए तो इस बम को डर्टी बॉम्ब कहा जा रहा है। डर्टी बॉम्ब के अंदर क्या होता है, तो इसमें एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जैसे कि डायनामाइट डला हुआ है जो कि हर बम के अंदर जरूरी है। रेडियो एक्टिव पाउडर और पैलेट डली होती हैं, यानी कि जिस प्रकार से ट्राइनाइट्रोटोलुइन टीएनटी टाइप का मटेरियल, जिसकी वजह से धमाके बहुत होते हैं। माइनिंग वाले जो इंजीनियर्स हैं वो भी माइंस को फोड़ने में डायनामाइट का उपयोग कर लेते हैं, टीएनटी का यूज कर लेते हैं। ऐसी चीजें इनके द्वारा भी यूज की जाएंगी, लेकिन उस धमाके के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला दिया जाता है। यानी एक प्रकार से समझिए कि ये हाइब्रिड हो गया। ये ऐसी गाड़ी हो गई जिसे एसयूवी भी ना कहा जाए ना सेडान कहा जाए, ये बीच का सा हो गया। ये है डर्टी बॉम्ब। इस वजह से इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस भी, आरडीओ भी, आरडीडी भी कहा जाता है। डर्टी बॉम्ब को मतलब एटॉमिक ब्लास्ट की श्रेणी में तो नहीं रखा जाता कि क्या ये एटॉमिक ब्लास्ट करेगा, लेकिन इसकी वजह से रेडियो एक्टिव मटेरियल, यूरेनियम जैसी जो चीजें हैं ना, वो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती हैं। ये इसकी सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से समझ में आनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसके वजह से कितना नुकसान हो सकता है, देखो समझो इस बात को ध्यान से। असल में यूक्रेन के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, यही कारण है कि रशिया उसके ऊपर इतना ज्यादा एग्रेसिव होकर के लगा हुआ है। जब उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो फिर बड़ा सवाल यह बनता है, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने की जरूरत कहां है? तो मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं, ये कह रहे हैं कि यूक्रेन ने हमारे तरफ डर्टी बॉम्ब चला दिया। डर्टी बॉम्ब चला दिया का मतलब यह हुआ, एक ऐसा पदार्थ चला दिया जो कि एक एटॉमिक बम की श्रेणी का ही था। एटॉमिक बम की श्रेणी का था, तो चूंकि उसने पहले यूज कर लिया तो हमें यूज करने से मत रोको, अब हम भी यूज करेंगे। आप ऐसे समझो, देखो रशिया ने ये वॉर टैक्टिक बहुत अच्छे से अपनाई है। इसने हमेशा ये कहा है कि मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मैं आपके ऊपर अटैक करूंगा। पहले इसने उस क्षेत्र को 15% को अपना डिक्लेयर